बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज योर केमिस्ट्री टीचर मोहम्मद जुबैर खान गौरी। लास्ट टाइम बेटा हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 को कंप्लीट कर लिया था। और मैं कंप्लीट किस एतबार से कह रहा हूँ, अपने रिड्यूस सिलेबस के एतबार से कह रहा हूँ कि हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। यानी कि इस चैप्टर में जो जो हमारे पास टॉपिक्स थे वो टॉपिक्स हमने अल्हम्दुलिल्लाह समझ भी लिए, पढ़ भी लिए, और उसके मुतालिक हमने जो जो क्वेश्चंस बनकर आते हैं वो भी सारी चीजें हमने समझ ली। अगर किसी बच्चे को कोई मजीद डिफिकल्टी हो वो फेसबुक पर जाके हमारे प्रीवियस लेक्चर को देख सकता है। ठीक है, यानी कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है, उसकी टाइप्स, आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, फिर आयोनिक बॉन्ड से बनने वाले आयोनिक कंपाउंड और कोवेलेंट बॉन्ड से बनने वाले कोवेलेंट कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हो, या फिर कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के दरमियान डिफरेंसेस हो, या फिर टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी, पोलर या नॉन पोलर या इलेक्ट्रोवायलेंट। और इसके साथ साथ जो है वो हम लोगों ने ये सारे टॉपिक अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिए थे। ठीक है, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हमने पढ़ लिया था, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपके रेडियो सिलेबस में शामिल नहीं है, आप याद मत कीजिएगा। तो बाकी जो याद करने वाले क्वेश्चंस थे वो मैंने यहाँ ऊपर आपको बताए थे कि अप्रॉक्स हमारे पास तकरीबन इस चैप्टर से कोई 9 सवाल बन रहे थे, और वो 9 सवाल ये रहे। छोटे छोटे सवाल हैं, ज्यादा बड़े नहीं है। तो आज हम जो है वो क्या करते हैं, आज हम आपसे चैप्टर नंबर 5, यानी कि आज की जो हमारी क्लास होगी वो होगी एक इंटरेक्टिव क्लास होगी। ठीक है, उसमें क्या होगा, मैं आपको कुछ रूल्स बता देता हूँ। आज हम आप लोगों को एमसीक्यूज पूछेंगे आपसे। अब मेरे ऊपर डिपेंड करता है मैं आपको ऑप्शंस दूं, मेरे ऊपर डिपेंड करता है मैं आपको ऑप्शंस ना दूं, है ना भाई। अब मैं ये आपसे एमसीक्यूज पूछूंगा, इसके अंदर कुछ आप समझ लें, रूल्स समझ लें, सही है, या गेम के आप जो है वो समझ लें रूल्स हैं ये। ठीक है, पहली बात कि ज्यादातर मेरा फोकस चैप्टर नंबर 5 पर होगा, लेकिन ट्रिक के तौर पर मैं चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 2, चैप्टर 1 से भी कोई सवाल पूछ सकता हूं। ठीक है, नंबर 2, रूल नंबर 2, मैं आप लोगों के माइक कर दूंगा अनम्यूट। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, आपने सिर्फ अपने ऑप्शन में जाके रेज हैंड करना है। अब जिस बच्चे का रेज हैंड होगा मैं उसका नाम लूंगा, वो अपना माइक खोलेगा और जवाब देगा। ठीक है, ये तो हो गया रूल 2। सही है, आप लोग गौर से सुन रहे हैं ना, यानी कि मैं कहीं से भी एमसीक्यूज दे सकता हूं, आप लोगों ने रेज हैंड करना है, जिस बच्चे का मैं नाम लूंगा वो बच्चा जवाब देगा। अच्छा, रूल नंबर 3 ये होगा हमारा कि मेरी मर्जी है कि मैं इस एमसीक्यूज के अंदर ऑप्शन दूं या ना दूं, ये मेरी मर्जी है। अगर मैं कहता हूं बगैर ऑप्शन के है ये एमसीक्यूज, तो ये डायरेक्ट फिल इन द ब्लैंक बन जाएगी, जवाब दीजिए, या वन वर्ड बन जाएगा, जवाब दीजिए। और चौथी चीज कि मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं आप में से किसी भी बच्चे ने जो भी जवाब देगा मैं उससे रीजन भी पूछूंगा ये जवाब क्यों दिया। जरूरी नहीं है कि मैं हर सवाल का रीजन पूछूं, हो सकता है मैं किसी सवाल का रीजन पूछ लूं कि भाई अगर आपने ये जवाब दिया है तो क्यों दिया है। इसलिए सोच समझकर रेज हैंड कीजिएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम लोग यहाँ पर आप लोगों के जो है ना वो मार्क्स लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, यानी कि हम जो है वो यहाँ पर जो जवाब नहीं दे पाए, तो वही तो मैं बता रहा हूँ ना आपको, अभी एक बच्चे ने पूछा है कि जो जवाब नहीं दे पाए, हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक टेबल बनाते हैं। यहाँ पर हम टेबल बनाएंगे और उस बच्चे का नाम लिख के हम, जैसे मिसाल के तौर पे आरफा है हमारे पास, ईमान है हमारे पास, अहमद है हमारे पास, इस्माइल है हमारे पास, अली है हमारे पास, उमैमा है हमारे पास, सही है, ये मलाइका साबरा है हमारे पास, अरीशा और अलियान है हमारे पास। इसी तरह जो जो बच्चे नाम बताते जाएंगे हम यहाँ उनका नाम लिख के उनके नंबर लिखते जाएंगे। अगर किसी ने गलत जवाब दिया तो एक नंबर माइनस भी कर दूंगा। ठीक है, चलें जी, सारे रूल्स हो गए, डिस्टरबेंस कोई ना करे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कर रहा हूँ म्यूट ऑल, माइक कोई नहीं खोलेगा अपना। ठीक है,
आप में से जिस बच्चे को जवाब आएगा वो सिर्फ अपना रेज हैंड करेगा, मुझे नजर आ जाएगा, मैं उसको अलाउ करूंगा। ठीक है, एमसीक्यूज नंबर 1, प्लस एंड माइनस आर डैश क्या होते हैं ये? ए एडिशन, बी सब्ट्रैक्शन, सी मैथमेटिकल साइन, या डी आइन। मोहम्मद अली जी बेटा जवाब दीजिए, माइक अनम्यूट करें, जवाब दीजिए। मैथमेटिकल साइन। मैथमेटिकल साइन रॉन्ग, -1 आ गया। अरियान और अनीशा जवाब दीजिए। अलियान अनीशा जवाब दीजिए, और जो जवाब दे दिया करे अपना माइक फौरन बंद कर दिया करे। ये अलियान और अनीशा आपने रेज हैंड किया है, अनम्यूट करें और जवाब दें बेटा जल्दी, हमारे पास टाइम नहीं है इतना। आइंस। आइंस, शाबाश। अरियान और अरीशा ने, मैं यहाँ लिख देता हूँ अलियान, आइंस। आइंस कहलाते हैं ये, ठीक है, आइंस कहलाते हैं। ये बात याद रखिएगा बेटा, हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। प्लस और माइनस मैथमेटिकल साइन है, लेकिन मैथमेटिक्स में हम जब केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 5 हम पढ़ के जा चुके हैं, तो प्लस और माइनस जो है वो आइंस है। ठीक है, प्लस एंड माइनस आर, अब ये दूसरा एमसीक्यूज है, आइंस बी अपोजिटली चार्ज्ड आइंस, सी नन ऑफ दिस। अब बताएं कौन जवाब देगा? जी बेटा कौन जवाब देना चाहेगा? Yes, is anybody knows the answer? आई गेस आवाज आ रही है मेरी बेटा? ये सेकंड वाला एमसीक्यूज है, अब आवाज सही आ रही है, बताइएगा इसका क्या आंसर है? कि प्लस एंड माइनस आर आइंस, अपोजिटली चार्ज आइंस, या नन ऑफ दिस। कोई भी जवाब दे सकता है, हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, कोई भी जवाब दे दे। आइंस। आइंस, और कोई? ये भी गया और सर कोई? आइंस। आइंस, इस्माइल भी कह रहा है आइंस। सर, दोबारा बोल रहे हैं हम। अपोजिटली चार्ज। अपोजिटली चार्ज आइन, ठीक है, ये हमारा बिलाल ने जवाब दिया है ये। अब जरा गौर से सुनिएगा बात, देखें जब आपके पास आइंस वाला जो जवाब है ना ये भी सही है, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि बाज औकात एमसीक्यूज को कहा जाता है कि सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट आंसर, जो ज्यादा बेहतर होता है आपने उसको सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो आइंस और अपोजिटली चार्ज आइंस में अपोजिटली चार्ज आइंस ज्यादा अहम है। ठीक है, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों एक दूसरे से अपोजिट है ना, इसलिए। चले जी, डैश बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑप्शंस नहीं दूंगा, नाम बताएं। राफे, राफे नाम बताएं। कोवेलेंट बॉन्ड, शाबाश, राफे ने भी एक जवाब दे दिया, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अच्छा जी, बॉन्ड
which is formed by one-sided sharing. जल्दी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट। कोवेलेंट बॉन्ड। अब्दुल राफे, आपका जवाब ठीक है। ठीक है, सर बिलाल ने दिया है, सर बिलाल ने दिया है। बिलाल ने दिया है, बिलाल ने दिया है, बिलाल। ठीक है, अच्छा जी, अगला सुने कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज आल्सो कॉल्ड, नहीं बताऊंगा, डेटिव बॉन्ड, इज कॉल्ड डेटिव बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड। ये डेटिव बॉन्ड। आरफा, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही, बाकी बच्चों को आ रही है, आप अपने इंटरनेट कनेक्टिविटी को देखें। ये अब्दुल राफे ने दिया था, ठीक है। अच्छा, अगला देखें, डैश इज डिनोटेड बाय एरो। बताएं कौन सा बॉन्ड है जो एरो से डिनोट होता है? कोऑर्डिनेट। लारेब ने और ईमान ने, ठीक है। हम यहाँ लारेब का भी एक पॉइंट लिख देते हैं और ईमान का भी, ठीक है। डबल डैश से कौन सा बॉन्ड जाहिर होता है? डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ये इस्माइल ने दिया है जवाब, इस्माइल ने गलत दिया था इससे पहले। अच्छा, चले जी। अच्छा, ये बताइएगा कि अदर नेम ऑफ आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ये किसने दिया था जवाब? लारेब। लारेब ने दिया था जवाब, ठीक है भाई। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट। सर मैंने नहीं दिया। फिर किसने दिया सर था? मैंने दिया, बिलाल ने। बिलाल 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 ने दिया है। बिलाल 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 के 3 हो गए भाई। अच्छा जी, ये बताइएगा कि स्टडी अबाउट पॉलीमराइजेशन क्या आएगा? पॉलीमेरिक केमिस्ट्री। पॉलीमेरिक केमिस्ट्री, ये किसने बोला था? सर राफे। जुबैर। जी 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 सर। सर कासिम बात कर रहा हूँ। जी सर। सर एक अनाउंसमेंट करना है बच्चों को। जरूर करें सर। बेटा, जिन स्टूडेंट की फीस अभी तक पे नहीं हुई है दिसंबर की, कल उन बच्चों को सर क्लास में एडमिट नहीं करेंगे, ठीक है सर? मैं आपको नाम दे दूंगा, उन बच्चों को एडमिट मत किए क्लास में। ठीक है सर, ठीक है, ओके सर। अच्छा जी, क्लास ओके, खैर। अब हम आते हैं स्टडी अबाउट पॉलीमराइजेशन, इसको हम कहते हैं पॉलीमेरिक केमिस्ट्री। क्या बच? अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस